हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन कितना था लास्ट डे अप्लाई करने का, जानेंगे फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करे या फिर नहीं, कंपनी कैसा परफॉर्म किया है, सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिला, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग कब हो रहा है, जीएमपी कितना चल रहा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हुआ था, 3 दिसंबर को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 132 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 85.6 करोड़ का इशू साइज, 64.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 4 दिसंबर का, 5 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएसडी मेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, जबकि आप 2 लॉट अप्लाई करेंगे बट आपको अलॉटमेंट 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर रिटेल से स्मॉल एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर बिग एचएनआई से 30 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अगर बिग एचएनआई 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग पे 99.8% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का बिग एचएनआई, 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.2% ऑफर दिया गया है। एंकर से 24.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो क्यूआईबी से 3.46 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 12.3 लाख शेयर्स का ऑफर था। 42.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 46.2 करोड़ का। 2 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ। बिग एचएनआई 2.36 टाइम सब्सक्राइबर, 331 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, और जिसमें से बिग एचएनआई एचएनआई से 2.36 टाइम सब्सक्राइबर और बिग एचएनआई 3 टाइम सब्सक्राइबर, 6.16 लाख शेयर्स का ऑफर था। 18.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.04 टाइम सब्सक्राइबर, 3.2 लाख शेयर्स का वेट किया, 4.2 करोड़ का। रिटेल में 1.16 टाइम सब्सक्राइबर, 21.56 लाख शेयर्स का ऑफर था। 25.06 लाख शेयर्स का बीट किया, 33 करोड़ का। 1253 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे क्यूआईबी और बिग एचएनआई इन दोनों से बहुत ही शानदार सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई और रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 2.1 टाइम का, 89.5 लाख शेयर्स का बीट किया है, 1118 करोड़ का। 1586 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है 11 रुपीज का, जीएमपी में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार। यहाँ पे जीएमपी 11 रुपीज का 8.3% के एक एवरेज लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 143 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 11,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी, देखिए ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक मुंबई बेस्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑफर कर रही है, जो कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज स्पेशलिटी है आईएफएम सेगमेंट में ऑफर कर रही है, प्रोवाइड करता है। एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। की सर्विसेज में सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीरियर्स, एचआर एंड स्टाफिंग सॉल्यूशन, टेलीकॉम एंड रिमोट मॉनिटरिंग, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज अलग अलग कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, जिसमें टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, रिटेल एंड गवर्नमेंट। 15 स्टेट्स 2 यूनिट टेरिटरीज में इंडिया में कवर करता है, जिसमें लगभग 17 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है इन 15 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज के लोकेशन में। तो ओवरऑल बिजनेस एंड हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 25 में 482.7 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के अगस्त मंथ में 231.7 करोड़ का रेवेन्यू, 13.9 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए रेवेन्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रहा है 24-25 में, लेकिन प्रॉफिट 25 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ। 24 में इंक्रीज के बाद 25 में डाउन हुआ। 38% का इंक्रीज का रेवेन्यू, प्रॉफिट 18% का डाउन हुआ। रीजन क्या है डाउन होने का? तो 8.4 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स कंपनी को खर्च हुआ था, एक्सेप्शनल खर्च हुआ था, जो कि कंपनी का बॉटम लाइन डाउन हुआ इसी कारण से। अगर इसको हम एक्सक्लूड करें एक्सेप्शनल आइटम्स को, तो कंपनी को लगभग अगर हम बात करें तो 18 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें रेशियोज का, ROE RONW 10.7%, ROC 23.4%, डेट टू इक्विटी 1 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 2.1, 4.7%, PB और PE रेशियो 2.1 और 23.3 टाइम का। मार्केट कैप 317 करोड़ के अराउंड होगा। कॉम्पिटिटर क्लियर का है, इसका कॉम्पिटिटर आरवी इनकॉन इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज, कैप्स्टन सर्विसेज इसके कॉम्पिटिटर है।
अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए कंपनी का स्वॉट में देखिए यहाँ पे जो है और इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है और एक डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो दे रही है और ऑपरेशन का एक अच्छा स्केल देखने को मिल रहा है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है वर्किंग कैपिटल डेट रिपेमेंट एक्सपेंशन प्लान, जिसमें सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करेगा, ग्रोथ सपोर्ट करेगी। डाइवर्स क्लाइंट बेस है मल्टीपल इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज में, जिससे डिपेंडेंसी रिस्क रिड्यूस होता है किसी एक सेक्टर और या एक रीजन पर। ऐसे वीकनेस में अगर देखिए तो एसएमई क्लास का आईपीओ है, जनरली ये लोअर लिक्विडिटी हायर लिस्टिंग प्राइस वोलेटिलिटी के साथ आता है, जो कि लार्ज कैप के कंपनीज के कंपेयर में। प्रॉफिट मार्जिन भी जो है मॉडेस्ट है, लगभग 2.1% का। लो मार्जिन बिजनेस है, जो कि रिटर्न जो है सेंसिटिव है कॉस्ट एंड ऑर्डर वॉल्यूम के ऊपर। लॉट साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा लगभग बहुत ज्यादा, 2000 शेयर्स का मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है। हेवी कंपटीशन है फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज सेक्टर में। कमोडिटाइजेशन के कारण मार्जिन में प्रेशर लग सकता है ओवर टाइम। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फैसिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज का इंडिया में डिमांड ग्रो कर रही है और यहाँ पे कंपनी जो है नए सर्विस वर्टिकल्स का भी जो है एडिशन के लिए एक स्केल को लेके लिए जैसे एक रूम क्रिएट किया हुआ है, जिससे एक आईपीएफ फंड से लेवरेज दे सकता है। कंपनी जो है एक्सपैंड और अचीव किया ऑपरेशनल स्केल को, पॉसिबिलिटी है कि मार्जिन को इंप्रूव करेगा इकोनॉमीज को, स्केल का जो इकोनॉमीज के द्वारा और डाइवर्सिफाइड सर्विसेज के कारण। पोस्ट आईपीओ विजिबिलिटी और लिस्टिंग जो है अट्रैक्ट करेगा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप का इंडस्ट्रीज के में, जिसमें हेल्प करेगा कंपनी को। थ्रेट में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन रिडक्शन होता है कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में, तो डिमांड जो है रिड्यूस हो सकता है आउटसोर्स्ड फैसिलिटी सर्विसेज में, जिससे रेवेन्यू इंपैक्ट करेगी। ऑपरेशनल रिस्क है, एसएमई लिस्टिंग रिस्क है, प्लस कंपटीशन लार्जर नेशनल और इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म से बहुत ज्यादा है, जिससे मार्केट शेयर को एक रिस्क हो सकता है। बहुत छोटी आईपीओ है, हाई रिस्क आईपीओ है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो गाइस आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, लोन रीपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करके इक्विपमेंट का परचेज करना चाहता है। तो गाइस देखिए ओवरऑल फ्यूचर तो है, कंपनी का फ्यूचर था, बट रिस्की आईपीओ भी है, तो फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।